हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ अप्रोचेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच, देन स्ट्रक्चरल, देन मार्क्सिस्ट के अप्रोच, कार्ल मैक्स के अप्रोच। तो बेसिकली ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑरिजिन ऐसा होता है, जब 20 सेंचुरी चल रही थी, बेसिकली मिडिल थे 20 सेंचुरी के, तो इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्टार्ट करने लगे पॉलिटिकल टर्म्स का। उन्होंने कुछ वर्ड डिस्कार्ड कर दिए, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट, नेशन, और उसकी जगह पर पॉलिटिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने लगे। और ऐसे ही देखते देखते एक 1956 में एडवांसमेंट ऑफ जनरल सिस्टम रिसर्च सेटअप हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट द फर्स्ट अर्लियर अटेम्प्ट, अब ऐसा माना जाता है कि ईस्टर्न एंड गैब्रियल आलमंड दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया है पॉलिटिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी के बेसिस में। इसके बाद बहुत सारे स्कॉलर आए जिनका नाम है कार्ल, डच, रिचर्ड और कैप्लान एटसेट्रा, जिन्होंने एफर्ट्स दिए इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो वी हैव क्लैरिफाइड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अमेरिकन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसमें आर्मंड हैज हाइलाइटेड अबव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आर्मंड जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल सिस्टम्स के बेसिस पे डिफाइन किया, उन्होंने तीन कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट बाउंड्री। अब पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसका मतलब है दैट इज लीगल सिस्टम लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड कोर्ट, इवन द फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक पॉलिटिकल, बट इट इज इंक्लूड ऑल सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, इनका कहना है कॉम्प्रिहेंसिवनेस में ये सारे लीगल स्ट्रक्चर नहीं आते, जैसे कि पार्लियामेंट हो गए, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट आता है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल अपॉइंट करते हैं वो भी नहीं आते, कोर्ट्स एंड इवन फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप्स, मीडिया एंड टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब नहीं आते हमारे। अब इसमें आता कौन है? इसमें बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि किंगशिप और उनका लीनेज। अब देखिए, the matters and the caste group as well as economic phenomena like riots, street demonstration। अब इसमें स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन और रियॉट जैसे फिनोमिनास को भी जगह दी गई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स में। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच को हम हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, फिलोसफर जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया वो हमारे प्लेटो, अरिस्टोटाइल, रोजियन, कैंट, ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल और बहुत सारे हैं जिसके नाम दिए हैं। बेसिकली ये जो फिलोसफर है इन्होंने अपनी स्टडी को कन्फाइंड किया, मतलब लिमिटेड रखा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तक। और ये ऐसा मानते हैं जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है इसी के अराउंड घूमता रहता है। दे स्टडीज दिस इंस्टीट्यूशन नॉट इन आइसोलेशन, बस स्टडी ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट। और उनका ऐसा मानना है कि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आइसोलेशन, सेपरेट फॉर्म में नहीं पढ़ा है, बल्कि ओरिजिनल और कहां से उसका डेवलपमेंट शुरू है वहां से पढ़ा है। और द हिस्टोरिकल बेसिस नाउ दे एज्यूम देयर प्रेजेंट फॉर्म। और इन्होंने हिस्टोरिकल बेसिस भी पॉलिटिकल सिस्टम का पढ़ा है और अब वो एज्यूम कर सकते हैं इसका प्रेजेंट फॉर्म। मोर एवर दे कंपेयर द वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड दे कम टू द सर्टेन कंक्लूजन। दे अप्रोच गुड टिल द बिहेवियरलिज्म रिवॉल्यूशन। और इन्होंने बहुत सारी वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशन को रिव्यू किया, लेकिन इनका अप्रोच अगर देखा जाए तो बिहेवियरलिज्म तक तो सही था, लेकिन अब 20th मिडिल सेंचुरी में थोड़ा गड़बड़ लगने लगा है। इसके बाद हमारा आया मार्शियन अप्रोच। तो जो हमारे कार्ल मैक्स हैं, एक बहुत ही डायनामिक पॉलिटिकल फिलोसफर रहे 19th सेंचुरी के। इनकी फिलोसफी बेसिकली हाफ ऑफ द वर्ल्ड और कहें तो पूरा वर्ल्ड एम्प्लाई करता था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज शेयर किए हैं। लेनिन एक फिलोसफर है जो कार्ल मैक्स से प्रभावित होकर इन्होंने रिवॉल्यूशन लाए रसिया में 1917 में। फिर इसी को देखते देखते हमारे माओ आए जो कि चाइना के थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया चाइना में 1949 में। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसके बाद कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ हमारे ठंडे स्टेट्स में, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लेविया, सीजोस्लेविया एंड ईस्ट जर्मनी एंड वियतनाम। फिर कार्ल मैक्स थ्योरी। अब बेसिकली कार्ल मैक्स थ्योरी क्या है? कार्ल मैक्स थ्योरी बताती है कि जो स्टेट है वो भी एक कैपिटल इंस्टीट्यूशन है जिसको कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, अब बेसिकली कैपिटल क्लास क्यों किस चीज को एक्सप्लॉइट करती है? तो कैपिटल क्लास बेसिकली लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, और लेबर क्लास जिसको बेसिक फॉर्म माना जाता है प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ का।
ठीक है। दी मीन्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उनका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्लास पीढ़ियों से एक्सप्लॉइट करते आए हैं लेबर क्लास को अपने ओन इंटरेस्ट के, क्यों, क्योंकि बेसिकली लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करके उनका प्रॉफिट कम करके वो अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। अब अगर उनसे हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर चाहिए, वो वैसे ऐसे तो देंगे नहीं, एक रेवोल्यूशन के अंदर उनसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर ली जा सकती है। ठीक है, देयरफॉर ही गेव अ क्लैरियन, यहाँ पे क्लैरियन मतलब है क्लियर एंड लाउड वॉइस, फॉर द और द वर्कर्स टू यूनाइट देम एंड फाइट अगेंस्ट दिस कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब डिफेक्ट क्या था मार्शियन अप्रोच में, इसमें बेसिकली दो डिफेक्ट थे, नहीं बेसिकली एक ही डिफेक्ट था, कि ये बेसिकली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक की तरफ बहुत सारा इन्फ्लुएंस था और बाकी एस्पेक्ट सोसाइटी के इन्होंने डील नहीं की। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच है रिलेट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, और ये दिखाता है कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शनल एक दूसरे से लिंक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट फंक्शन आर पैरेलल इन 3 ब्रांचेस, और ये कहता है गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है वो 3 ब्रांचेस में पैरेलली रन करता है। रूल मेकिंग, रूल की एप्लीकेशन, रूल का एडजुडिसेक्शन, रूल का एप्लीकेशन, और इसके लिए 3 डिपार्टमेंट निर्धारित किए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और यही सब इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लीगल फोर्सेस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड वोटर्स, सोशल ग्रुप्स, कास्ट कम्युनिटीज, प्रोफेशनल ग्रुप्स, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी के अंदर और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। अगर टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।